हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम बिहार सिविल कोड इंग्लिश के सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले इस सभी क्लास को देख सकें और आप अपना एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इंग्लिश का पहला सवाल लिखा हुआ है और सभी प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 36 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब मुहावरा होता है। जिस प्रकार से आप हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, उसी तरीके से इसमें आइडियम बताना है इंग्लिश में। प्ले फॉर टाइम, प्ले फॉर टाइम का जो है आइडियम क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है कि किसी कार्य को करने में देरी करना या बहाना बनाना। बहाना बनाना पढ़ते हैं ना मुहावरा में, तो इसका इंग्लिश में हम कैसे मतलब बताएंगे? टू मेक एक्सक्यूज और डू थिंग टू गेन टाइम। मतलब गेन का मतलब क्या? मतलब समय ज्यादा ले रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 37 नंबर प्रश्न में है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस तरीके से आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, उस तरीके से यहाँ वन वर्ड लिखा हुआ है, एक शब्द में उत्तर देना है। वन हु एग्जामिनीज ए कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड को लेखा जोखा जो जांच करता है, जैसे कंपनी में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका जो एग्जामिनर का जो परीक्षक होता है, जो जांच करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर नहीं बोलते, इंस्ट्रक्टर नहीं बोलते, ऑथर तो लेखक होता है, क्या होता है? ऑडिटर, मतलब जो जांच करता है। क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, मतलब वो एक व्यक्ति है जो कि सभी चीज जानता है। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट। क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड ओमनिशिएंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मतलब विलोम शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है, अपोजिट वर्ड होता है। विशल का एंटोनियम बताइए। विशल का मतलब क्या होता है? विशल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जिसको आप बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट, वही इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट बोलते हैं, महत्वपूर्ण। यहाँ महत्वपूर्ण का बात बोल रहा है, विशल का मतलब महत्वपूर्ण, लेकिन हमको उल्टा शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्रूशियल, क्रिटिकल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना में लिखा हुआ है? क्रूशियल, क्रिटिकल और मैनुअल सेम चीज है, लेकिन ट्रिवियल क्या है? अलग चीज है, डिफरेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 40 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन। पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, सेम वर्ड। थ्रेट का साइनोनिम बताइए। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। क्या होता है? थ्रेट का मतलब धमकी देना या फिर संभावित खतरा या संकट जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिस्क। रिस्क। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है रिस्क, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 41 नंबर सवाल में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का एंटोनियम्स क्या होता है? प्रीकैरियर का मतलब खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक जिसको बोलते हैं, खतरनाक यहाँ बोला जा रहा है, इसका अपोजिट बताना है। तो क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 42 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द है। विजिबल का मतलब क्या होता है? विजुअल का मतलब जो दिखाई पड़ता है। क्या बोलते हैं? विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई पड़े उसको क्या बोलते हैं? जो दिखाई पड़े उसको विजिबल बोलते हैं। तो विजिबल को क्या बोलेंगे? सेक्रेट का मतलब गुप्त होना, ये नहीं होगा। हिडन का मतलब छिपा हुआ, ये भी नहीं होगा। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। वेग का मतलब ये अस्पष्ट होता है, ये भी नहीं होगा। क्या होता है? अपेरेंट का मतलब अस्पष्ट, मतलब जो दिखाई देता है। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 43 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, मतलब बताया जा रहा है कि एनीथिंग जो है लेट्स डेथ टू डेथ के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेटल का मतलब क्या होता है? घातक। मतलब कोई भी जो है ना, उसको क्या कहता है? डेथ कर दिया, मार दिया है उसको, क्या? फेटल। फेटल का मतलब क्या होता है? घातक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 44 नंबर प्रश्न में, और आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। तो स्टेशनरी सही लिखा हुआ है, डिलीवरी क्या सही लिखा हुआ है, आप लोग कमेंट में आंसर बताते जाइएगा क्या हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट बता, वॉल्यूंटरी VOLUNTAR वही सही लिखा हुआ, वॉल्यूंटरी सही लिखा हुआ, स्टेशनरी सही लिखा हुआ, डिलीवरी भी सही लिखा हुआ, लेकिन डिक्शनरी का स्पेलिंग गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। इनकरेक्ट का मतलब है जो गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो डिक्शनरी का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ। आप बोलिएगा सर डिक्शनरी का सही स्पेलिंग क्या होता है। डिक्शनरी का जो सही स्पेलिंग होता है DICTIONARY होता है। एन के बाद यहाँ ई लिख दिया हुआ है, इस कारण से क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया गया प्रश्न में है, प्रश्न में दिया हुआ है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग है। रिस्पॉन्स क्या सही लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बताइएगा, फेलिकेट बताइएगा, एनिवर्सरी बताइएगा क्या हो जाएगा। रिस्पॉन्स क्या है, सही लिखा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन भी सही लिखा हुआ, फेलिकेट भी सही लिखा, एनिवर्सरी क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनिवर्सरी का जो स्पेलिंग होता है, सही स्पेलिंग क्या होता है, एनिवर्सरी का जो सही स्पेलिंग होता है ANNIVERSARY होता है। डबल एन नहीं दिया गया, इस कारण से यह क्या हो गया, गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला सवाल 46 नंबर में क्या दिया गया प्रश्न में है, दिया गया प्रश्न में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। फिर से आइडियम का सवाल आ गया, मुहावरा टू ब्रेथ वंस लास्ट, टू ब्रेथ वंस लास्ट, इसका आप लोग बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेथ लास्ट का मतलब होता है कि मृत्यु होना या फिर मरना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू डाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाई का मतलब मरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 47 नंबर प्रश्न में, क्या लिखा हुआ प्रश्न, वन वर्ड बताना, मतलब वाक्यांश बताना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। 47 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, क्या दिया गया प्रश्न में है, ए पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन का ड्यूरिंग में जो है, उसके दरमियान में जो है सुपरवाइजेस का वर्क करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं या फिर इन्विजिलेटर बोलते हैं। प्रिंसिपल नहीं होता, एग्जामिनी नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होगा या फिर इन्विजिलेटर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इन्विजिलेटर, मतलब क्या होता है, निरीक्षक, जो मतलब जांच करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 48 नंबर प्रश्न में, दिया गया प्रश्न में द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments, identify the segment that contains a grammatical error. I wish I am the principal of the school, मैं विश करता हूँ कि आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्या इसमें कहीं सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई विश आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई एम के जो स्थान यहाँ है ना, इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, आई वाज होना चाहिए। आप बोलेगा सर आई यहाँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि आई विश आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मतलब काश मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता। क्या बोल रहा है, मतलब इमेजिनेशन व्यक्त कर रहा है। इमेजिनेशन के मतलब केस में यहाँ क्या लगाते हैं, पास्ट लगाते हैं। एम क्या है, प्रेजेंट है, इसको यहाँ नहीं लगा करके एम को वाज लगाना पड़ेगा। आई विश आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, काश मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता। कौन सा भाग में त्रुटि हो गया, आई एम वाला कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 49 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वन वर्ड फिर से आ गया, मैनी फिश स्विमिंग टुगेदर, मतलब बहुत सारे फिश जो हैं एक साथ तैरते हैं, तैर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो सोल का मतलब क्या होता है, सोल का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। सोल का तो मतलब होता है कि मैनी फिशेज स्विमिंग टुगेदर, जहाँ बहुत सारे फिश एक साथ तैर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया, 50 नंबर प्रश्न, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आज का सेशन जो इंग्लिश का सेशन हम लोग कर रहे हैं, आज का सेशन में आप सभी का कितना मार्क्स सही हुआ और कितना कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 50 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ जो है इंक्वायर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंक्वायर्ड होना चाहिए। आप बोलिएगा सर इंक्वायरी क्यों? इंक्वायर्ड का मतलब पूछताछ होता है। दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ इंक्वायर्ड भरे हैं, ठीक, तो आप इसको पढ़ के एक बार देख लीजिए। सी इंक्वायर्ड व्हाई आई हैड नॉट सेंट फॉर एन इन्विटेशन। जैसे कि यहाँ क्या लिखा? इंक्वायर मतलब पूछताछ के बारे में बोला, इन्विटेशन का मतलब पूछताछ के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।